सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो आपको पता है कि जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो तो उनके जेनिटल ऑर्गन को दो में डिवाइड करते हैं। एक वो जेनिटल ऑर्गन होते हैं जो हम कह सकते हैं पेल्विस के अंदर होते हैं, एक वो जेनिटल ऑर्गन जो पेरिनियम में होते हैं। और आपको पता है पेल्विस अंदर की तरफ और पेरिनियम बाहर की तरफ होता है। तो फिर वो जेनिटल ऑर्गन जो आपको पेरिनियम की तरफ देखने को मिलते हैं तो उनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। और वो जेनिटल ऑर्गन जो आपको पेल्विस के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे आपको प्रोस्टेट नजर आ रहा होगा और यहाँ पर आपको सेमिनल वेसिकल नजर आ रहा होगा, ये तो जो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे या पेट के ऊपर, तो उसको ये जो होते हैं जेनिटल ऑर्गन चूंकि पेल्विस के अंदर है और पेल्विस अंदर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन ऑफ मेल। तो मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? वास्ट डेफरेंस देखने को मिलता है, वास्ट डिफरेंस जिसको डक्टस डेफरेंस भी बोलते हैं। इसके साथ सेमिनल ग्लैंड, और जो सेमिनल ग्लैंड डक्टस डेफरेंस इनकी डक्ट मिलकर बनाती है जैकुलेटरी डक्ट, और जैकुलेटरी डक्ट खत्म होती है प्रोस्टेट के अंदर, और प्रोस्टेट के अंदर और प्रोस्टेट आपको पता है ये एसेसरी मेल सेक्सुअल ग्लैंड होता है। इसके साथ साथ जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या इसकी डक्ट ओपन होती है किसके अंदर? आपको नजर आता है स्पॉन्जी यूरिथ्रा या बल्बस पोर्शन ऑफ स्पॉन्जी यूरिथ्रा। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, इसके साथ डक्टस डेफरेंस और जैकुलेटरी डक्ट, ये सारे होते हैं मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। जबकि डिस्टल मेल यूरिथ्रा जिसके अंदर आप कह सकते हो कि इंटरमीडिएट यूरिथ्रा एंड स्पॉन्जी यूरिथ्रा, पेनस, स्क्रोटम, ये आते हैं किसके अंदर? ये आते हैं ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, क्योंकि ये पेरिनियम में आपको देखने को मिलते हैं, जबकि ये वाला पेल्विस के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ये डक्टस डेफरेंस को। तो डक्टस डेफरेंस जिसको हम वास्ट डेफरेंस भी बोलते हैं, ये असल में एपिडाइडिमिस की कंटिन्यूएशन होती है। किसकी कंटिन्यूएशन होती है? एपिडाइडिमिस की कंटिन्यूएशन होती है। तो उसकी चंद बातें आप यहाँ से देख लो कि ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से पास करते हुए आते हैं, और स्पर्मेटिक कॉर्ड की आपको दो ओपनिंग देखने को मिलती है। एक वो ओपनिंग जिसके जरिए स्ट्रक्चर्स एंटर होते हैं, एक वो ओपनिंग जिसकी वजह से स्ट्रक्चर एग्जिट करते हैं। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्रैवल करते हैं इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। इंग्वाइनल कैनाल की दो ओपनिंग होती है, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होती है। ठीक हो गया। अब आपने जो वास्ट डिफरेंस के अंदर आपने काम की चीज़ क्या याद करनी है? आपने ये याद रखना है कि जो यूरेटर होता है, यूरेटर के दो पार्ट होते हैं, एक एब्डोमिनल पार्ट और एक होता है इसका पेल्विक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? एब्डोमिनल पार्ट और एक पेल्विक पार्ट। तो जो पेल्विक पार्ट, क्योंकि डक्टस डेफरेंस तो पेल्विस के अंदर होता है, तो जो पेल्विक पार्ट होता है यूरेटर का, वो डक्टस डेफरेंस को क्रॉस करता होता है। इन शॉर्ट आपने ये डायग्राम, आपने इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि जो यूरेटर होता है इसका एब्डोमिनल पार्ट को क्रॉस करने वाला स्ट्रक्चर होता है टेस्टिकुलर वेसल्स। तो आपको नजर आ रहा होगा टेस्टिकुलर आर्टरी यूरेटर को क्रॉस कर रही है। फीमेल के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी नहीं होती, तो वहाँ पर आपको यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी देखने को मिलती है, वो यूरेटर को क्रॉस करती है एब्डोमेन के अंदर। ठीक हो गया, यानी एब्डोमिनल पार्ट को क्रॉस करने वाली टेस्टिकुलर आर्टरी। और जबकि हम ये कह सकते हैं कि जो पेल्विक पार्ट है उसको क्रॉस करने वाला जो होगा वो होगा वास्ट डेफरेंस। तो आपको नजर आ रहा होगा ये डक्टस डेफरेंस। तो डक्टस डेफरेंस इसके पेल्विक पार्ट को क्या करना है? क्रॉस कर रहा है। जबकि एब्डोमिनल पार्ट को क्रॉस करने वाला वो होता है टेस्टिकुलर वेसल्स इन मेल, और फीमेल के अंदर यूट्राइन और ओवेरियन आर्टरी। ठीक हो गया, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है। आर्टीरियल सप्लाई देखा जाए तो इसकी आर्टीरियल सप्लाई होती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, कभी कभार इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। जो वर्ड वेसिकल होता है ये एसोसिएटेड होता है ब्लेडर के लिए, ब्लेडर के लिए सिस्ट भी वर्ड यूज करते हैं और वेसिकल भी। अगर हमने इन्फ्लेमेशन को शो कराना हो तो फिर उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, यानी ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं सिस्टाइटिस। और अगर हमने ब्लेडर के न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स को नेम देना हो तो उसको बोलते हैं वेसिकल। तो जो सुपीरियर इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी होती है वो इसी को सप्लाई करती होती है। किसको सप्लाई करती है? डक्टस डेफरेंस को। अब दूसरी चीज पढ़ लेते हैं, वह है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बोल सकते हैं या फिर सेमिनल ग्लैंड होता है। तो सबसे बड़ा ग्लैंड नजर आ रही है आपको, ओब्लिकली प्लेस पड़े होते हैं, ओब्लिकली नजर आ रहा होगा, 45 डिग्री के एंगल पे पड़े हुए होते हैं। और एक कहाँ पे पड़े हुए होते हैं? ये पड़े हुए होते हैं कहाँ पर? ब्लैडर की पोस्टीरियरली। ठीक है। जो इनके सुपीरियर एंड होते हैं वो पेरिटोनियम से कवर होती है। हमने कहा था कि जो पेरिटोनियम होती है वो ब्लैडर के सुपीरियर सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और हमने कहा था कि जो इसके पीछे जो होता है ये सपोज दिस इज द प्रोस्टेट। ठीक है, और ये वाला होगा यह सेमिनल वेसिकल या सेमिनल ग्लैंड। तो जो आपको इसके पीछे जो नजर आ रहा होगा वो रेक्टम होगा, इसके आगे जो होगा वो ब्लेडर नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे आपको कुछ पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब पोस्टीरियरली क्या है? पोस्टीरियरली आपको रेक्टम देखने को मिल रहा है, तो एक पाउच बनता है ब्लेडर के दरमियान और रेक्टम के दरमियान, उसको बोलते हैं रेक्टोवेसिकल पाउच। ये नजर आ रहा होगा रेक्टोवेसिकल पाउच। तो मेल के अंदर रेक्टोवेसिकल पाउच, फीमेल के अंदर रेक्टोयूट्राइन पाउच ऑफ डगलस। जो रेक्टोयूट्राइन पाउच ये असल में सेपरेट करता है, ठीक है, जो उसकी पेरिटोनियम होती है रेक्टोवेसिकल पाउच की, वो सेपरेट करती है रेक्टम को किससे? इसके साथ सेमिनल वेसिकल के साथ सेपरेट करती है। ठीक है। जो इंफीरियर एंड होता है किसका? इंफीरियर एंड इसका सेमिनल वेसिकल का, वो रेक्टम से सेपरेट होता है रेक्टोवेसिकल फेशिया से। तो इंफीरियर एंड रेक्टोवेसिकल फेशिया से, सुपीरियर एंड रेक्टोयूट्राइन पाउच ऑफ डगलस की पेरिटोनियम से। ठीक हो गया। और जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल की जो ग्लैंड की जो डक्ट होती है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसकी डक्ट होती है। ठीक है, इसकी डक्ट
इसके साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, वास डिफरेंस के साथ मिलकर क्या बनाती है, ये बना देती है इजैकुलेटरी डक्ट। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा सेमिनल वेसिकल, ये इसकी डक्ट होगी, सेमिनल वेसिकल की डक्ट, और यहाँ पर आपको वास डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जो वास डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो एक स्वेलिंग बनाता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो उसका जो एम्पुला वाला पार्ट किसके साथ मिलता है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, तो उसको कहते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट, और यही इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट के अंदर खत्म हो जाती है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा प्रोस्टेट, और इसके अंदर जो डक्ट खत्म हो रही है ये है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, कौन सी डक्ट होगी, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट असल में सेमिनल वेसिकल के अंदर खत्म होती है, और सेमिनल वेसिकल के सेमिनल कॉलिकुलस के, और सेमिनल कॉलिकुलस के लैटरली आपको प्रोस्टैटिक साइनसेस देखने को मिलती है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर। तो प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर अभी हमने देखना है। तो ये आपको प्रोस्टैटिक साइनसेस नजर आ रही होगी जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट में ओपन होना है, और दरमियान में जो कलर नजर आ रही है उसको बोलते हैं सेमिनल कॉलिकुलस। सेमिनल कॉलिकुलस के अंदर ही इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग हुई है। अब इजैकुलेटरी डक्ट होती है क्या, तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, ये सेमिनल वेसिकल की जो ग्लैंड की जो डक्ट होती है इजैकुलेट और वास डिफरेंस दोनों मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट, और दोनों सेमिनल कॉलिकुलस के अंदर खत्म होते हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोस्टेट का, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोस्टेट का वो होता है, हाँ, इसके प्रोस्टेट के लोब्यूल्स। लेकिन इससे पहले मैंने जो कहा था कि इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खत्म होती है, वो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के अंदर खत्म होती है, वो प्रोस्टेट के अंदर नहीं होती, बल्कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के अंदर। और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के ही पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले प्रोस्टेट को। तो प्रोस्टेट की क्या होता है, प्रोस्टेट एक मेल एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। ठीक है, और इसका काम है ये सीमन की प्रोडक्शन करना। जो प्रोस्टेट की चीज़ जो एग्जाम में आज पूछी जाती है वो प्रोस्टेट के लोब्यूल्स होते हैं, हम प्रोस्टेट के लोब्यूल्स अभी करते हैं। लेकिन कुछ हम प्रोस्टेट के कुछ कैप्सूल्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टेट का एक दो तरह के कैप्सूल्स होते हैं, एक होता है फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है, और एक होता है इसका प्रोस्टैटिक शीट। जो फाइब्रस कैप्सूल होता है प्रोस्टेट का, जो प्रोस्टेट को बाहर से कवर करता है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि वो एक फेशिया से मिलकर बनता है। हाँ, सॉरी, फेशिया से नहीं बल्कि इसका डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से बनता है, तो उसको ट्रू कैप्सूल भी बोल सकते हैं। इसके बाद एक और उसको बाहर से सराउंड करने वाला एक विसरल लेयर होती है पैल्विक फेशिया की, उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक शीट। बिल्कुल इसके एग्जांपल है जो हम थायराइड ग्लैंड के कैप्सूल पढ़ते थे, ट्रू और फॉल्स कैप्सूल। जिस तरह थायराइड ग्लैंड के दो कैप्सूल थे, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल, इसी तरह प्रोस्टेट के भी आपको ट्रू और फॉल्स कैप्सूल देखने को मिलते हैं। तो ट्रू कैप्सूल अब उसका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है, जबकि उसका फॉल्स कैप्सूल होता है वो असल में विसरल लेयर ऑफ पैल्विक फेशिया की कंडेंसेशन होती है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक शीट। अब हम प्रोस्टेट के कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो ये आपको प्रोस्टेट नजर आ रहा होगा। तो प्रोस्टेट की एक बेस होती है और इसकी अपेक्स होती है। इसकी बेस आपको ऊपर की तरफ नजर आती है और ये ब्लेडर की नेक से एसोसिएटेड होती है, और इसकी अपेक्स नीचे की तरफ होती है जहाँ पे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बन जाता है, इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ठीक हो गया। अब प्रोस्टेट की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उसको करने वाले हैं। तो प्रोस्टेट की जब लोब्स को देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम से आपने इस डायग्राम को हमने अच्छे से कवर करना है। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा कि इस डायग्राम के अंदर हमने ट्रांसवर्स प्रोस्टैटिक सेक्शन लिया, ट्रांसवर्स प्रोस्टैटिक सेक्शन। यहाँ पर अगर आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी तो ये उन्होंने कौन सा व्यू है, ये लैटरल व्यू से काटा हुआ है। ठीक है, यानी क्रोनल सेक्शन काटा हुआ है। ठीक है, दरम्यान से काटा हुआ है इसको। तो फिर इसमें से आपको जो रेड वाला व्यू नजर आ रहा है वो ये वाला है, जो उसके बाद नीचे वाला जो व्यू है वो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको इस डायग्राम को मैं समराइज कर देता हूँ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमिकल लोब्स देखने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह ट्रैकिया का एक इस्थीमस होता है, ठीक है, ट्रैकिया का या थायराइड ग्लैंड का एक इस्थीमस होता है जोड़ने वाला, इसे जो दो लोब्स को जोड़ता है, तो यहाँ पे भी आपको एक इस्थीमस का एक नैरो पार्ट देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पार्ट, नैरो पार्ट, जो व्हाइट वाला आपको नजर आ रहा है, ये पूरा पार्ट इस्थीमस है। और जो उसके ये वाले जो नजर आ रहे हैं लोब्स, तो ये है दो राइट एंड लेफ्ट लोब्स। मैं दोबारा बता देता हूँ, जिस तरह थायराइड ग्लैंड में एक इस्थीमस होता था, वो दो लोब्स को जोड़ता था, तो यहाँ पे भी आपको दरमियान में एक इस्थीमस नजर आएगा, और आपको लैटरली दो लोब्स नजर आएंगे, राइट एंड लेफ्ट लोब्स। तो इस्थीमस होता है उसको कमीशर भी बोलते हैं, या उसको हम सिंपल एंटीरियर लोब, पहले हम इसको एंटीरियर लोब कहते थे, लेकिन अब इसको कमीशर या इसको इस्थीमस बोलते हैं, जो दो लोब्स को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। इस डायग्राम को पहले आप देख लो, तो ये प्रोस्टेट है, और प्रोस्टेट में ये वाला जो पार्ट है ये सेमिनल कॉलिकुलस है, और ये वाला पार्ट है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ये इजैकुलेटरी डक्ट नजर आ रही होगी, क्योंकि हम इसी के रेफरेंस के तौर पर लोब्स की हम डिवीजन बनाएंगे। ठीक है, हम लोब्स के नाम रखेंगे इन्हीं के डिवीजन पर। तो ये वाला सबसे पोस्टीरियरली इजैकुलेटरी डक्ट, देन कम्स सेमिनल कॉलिकुलस, देन कम्स प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। तो उसका ये वाला पार्ट एंटीरियर मोस्ट पार्ट होगा, जो यूरेथ्रा से आगे पड़ा हुआ होगा, यानी वो वाला पार्ट प्रोस्टेट का जो यूरेथ्रा से आगे पड़ा हुआ होगा, एंटीरियर मोस्ट होगा, और असल में दो लोब्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये सिर्फ यूरेथ्रा के आगे पड़ा हुआ होगा, यूरेथ्रा के पीछे नहीं होगा। तो इस पार्ट को बोलते हैं इस्थीमस या एंटीरियर लोब, या इसको हम बोल सकते हैं कमीशर ऑफ प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट का पैरेन्काइमा होता है वो फाइब्रोमस्कुलर होता है, यानी आपको फाइब्रस टिश्यू और आपको मस्कुलर टिश्यू दोनों देखने को मिलते हैं, स्मूथ मसल दोनों देखने को मिलते हैं। ये आप हिस्टोलॉजी के डायग्राम बनाओगे तब आपको सही तरह समझ आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट है इस्थीमस,
ये वाला पार्ट फाइब्रोमस्कुलर होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स नज़र आ रहे होंगे, छोटे-छोटे मसल्स भी नज़र आ रहे होंगे। और ये वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं, वो असल में जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, ठीक है? जो नेक ऑफ ब्लैडर की तरफ था, ठीक है? वहाँ पे कुछ फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के कुछ फाइबर्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो इस्थिमस ऑफ प्रोस्टेट बना लेते हैं। तो ये तो हो गया इस्थिमस का। और हमने कहा था कि जो इस्थिमस एंटीरियरली और जो पोस्टीरियरली आपको लॉन्गिट्यूडनल फर्व नज़र आता है, एक छोटा-सा डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये उसको 2 लोब्स में डिवाइड कर देता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। अब हर लोब्स को छोटे-छोटे लोब्यूल के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है? लोब्यूल्स के अंदर जो इतने ज़्यादा अपेरेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी हम डग की और कनेक्टिव टिश्यू की अरेंजमेंट की वजह से हम इसको 4 लोब्यूल के अंदर डिवाइड करते हैं। हर लोब मज़ीद 4 लोब्यूल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर इनके लोब्स को। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा इंफीरियर पोस्टीरियर लोब्यूल। इंफीरियर पोस्टीरियर ये वाला जो लोब्यूल होगा, ये वाला, ये थोड़ा नीचे की तरफ होगा और पोस्टीरियरली सबसे पीछे की तरफ होगा। और ये वाला अगर आपको इस डायग्राम से दिखाना चाहूँ, ये वाला इंफीरियर पोस्टीरियर लोब्यूल यानी वो वाला लोब्यूल जो यूरेथ्रा से पीछे पड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट यूरेथ्रा है, ठीक है? ये वाला पार्ट यूरेथ्रा और ये इजैकुलेटरी डक्ट नज़र आ रही होगी। वो वाला पार्ट यूरेथ्रा से पीछे और इजैकुलेटरी डक्ट से नीचे है, ठीक है? तो इस पार्ट को बोलते हैं इंफीरियर पोस्टीरियर। इंफीरियर का मतलब इजैकुलेटरी डक्ट से नीचे, पोस्टीरियर का मतलब प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा से पीछे, ठीक हो गया? अब ये वो पार्ट है जिसको आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से पाल्पेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा लोब्यूल है वो है इंफीरियर लैटरल। और इंफीरियर लैटरल असल में पड़ा होता है यूरेथ्रा के लैटरली। ये वाला जो होगा इंफीरियर लैटरल होगा। ज़्यादा डीपली सुपरफिशियल बात कर रहे हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें, चूंकि ये मीडियन सेक्शन है, तो फिर अगर उसको दूसरे प्रोस्टेट को जोड़ देते हैं, दूसरे वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, ये वाले हो गए इंफीरियर लैटरल। जिस तरह इस डायग्राम में देखो तो ये प्रोस्टेट है, तो ये प्रोस्टेट के वो वाला लोब जो कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के लैटरल पड़ा हुआ होता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इंफीरियर लैटरल लोब्यूल। ठीक हो गया? तो 2 लोब्यूल आपने याद रख लिया कि ये वाला जो पोस्टीरियरली था इंफीरियर पोस्टीरियर लोब्यूल और ये वाला था इंफीरियर लैटरल, ठीक है? ये वाला इंफीरियर लैटरल, इंफीरियर पोस्टीरियर। अब वो वाला पार्ट इंफीरियर पोस्टीरियर से जो डीप पड़ा हुआ होगा, डीप अंदर की तरफ, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलेंगे हम सुपरोमीडियल लोब्यूल। और वो वाला पार्ट जो इंफीरियर लैटरल लोब्यूल से अंदर की तरफ पड़ा होगा, उसको बोलेंगे हम एंटीरोमीडियल लोब्यूल। तो आपने 2 लोब्यूल ऐसे थे, एक पीछे पड़ा हुआ था, एक लैटरल पड़ा हुआ था और 2 लोब्यूल डीपली पड़े हुए हैं। अगर हम इस वाले लोब्यूल को, जिसको हम बोल सकते हैं सुपरोमीडियल लोब्यूल, और इस वाले लोब्यूल को हम मिला के कहें तो उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक मीडियन लोब, यानी तीसरा और चौथा। ये वाला जो ये है सुपरोमीडियल लोब्यूल, ये वाला सुपरोमीडियल लोब्यूल और ये वाला होगा एंटीरोमीडियल लोब्यूल। ये वाला, सॉरी, ये वाला जो दरमियान में है, ये पूरा जोन, इस पूरे जोन को बोलते हैं मीडियन लोब या मिडल लोब, क्योंकि दरमियान में है। और इस जोन की इंपॉर्टेंस यही है कि सबसे ज़्यादा जो हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है इसी जोन के अंदर देखने को मिलता है। तो आपने प्रोस्टेट के लोब्स को अच्छी तरह से करना है, ठीक है? इसके बाद जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, आपको पता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपको ये यूरोजेनिटल डायफ्राम की तरह देखने को मिलते हैं और इनकी जो डक्ट होती है वो कहाँ पे खत्म होती है? स्पॉन्जी यूरेथ्रा के प्रॉक्सिमल पार्ट में। तो ये था बेसिक ओवरव्यू मेल इंटरनल जेनिटेलिया का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।